नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज से क्या है कि एक विशेष चर्चा है। अब अभी तक क्या है, देखो रेमेडीज़ वगैरह तो मैं आपको देता रहा हूँ, आगे भी मैं देता रहूँगा। लेकिन क्योंकि लोग बागों के बहुत सारे कॉल्स मैसेज वगैरह आ रहे थे, तो वो बोल रहे हैं कि पंडित जी हमें भी आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, ये सीखना चाहते हैं। तो अपन अब नए नए कोर्सों पर बात किया करेंगे दोस्तों। और बहुत ज़्यादा कोई ऐसा भी नहीं है कि आप लोग सीख नहीं सकेंगे, बहुत आसान है। ये तो इतना वाइड करके, इतना कॉम्प्लिकेशंस दिखा के आप लोगों को बताया गया है, इस तरीके से काम नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, ज्योतिष बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। वास्तु बहुत ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कोर्स के दौरान। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप सोचिए। जैसे मैं आज उदाहरण के तौर पे अपन लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो, चर्चा का सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बोलूँ, देखो अब कलयुग चल रहा है, आपको पता है। किसी का भी मन, बच्चों को छोड़ के किसी का भी मन शुद्ध विचार नहीं होते हैं मन के अंदर, ये आप मानते हैं। जितना हमारी प्योरिटी कम होती चली जाएगी, हम ईश्वर से मतलब जो हमारी दूरियां है ना, वो उतनी ही हम उससे दूर होते चले जाएंगे। मेरा कहने का मतलब इतना है। तो अब आप देखिए, ये जितने भी एनिमल्स हैं, आप देखते हैं कोई भी एनिमल है, चाहे वो कुत्ता हो, वो बिल्ली हो, या कोई बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स हो, कोई सा भी बर्ड देख लीजिए, इनके अंदर आप देखेंगे मनुष्य की तरह कभी भी जेलेसी की भावना नहीं होगी। आप एक कुत्ते को अगर लात मार देते हो ना, तो भी वो कुत्ता जब अगली बार आप उसको रोटी देने जाओगे, उसके नज़दीक जाओगे, उसको प्यार करोगे, वो कभी याद नहीं रखेगा कि आपने उसे लात मारी थी, भूल जाएगा वो, क्योंकि वो एकदम प्योर सोल है। तो ऐसे जितने भी एनिमल्स हैं ना, इनके मन में छल कपट धोखा ज्वेलसी, इस तरीके के कोई भी विचार, इस तरीके की कोई भी घटना ये इनके मन में घटित नहीं होती, ये सोचते ही नहीं है इस बारे में। तो ये बहुत ही प्योर एनर्जीज होती हैं। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं हमारे सनातन धर्म के अंदर जितने भी देवी देवता है, आप उदाहरण किसी का भी ले सकते हैं, आप किसी की भी भक्ति करते होंगे। जैसे अपन भगवान शंकर की अगर बात करते हैं, तो भगवान शंकर का वृषभ है ना, नंदी नंदी महाराज, वो उनके वाहन है। माता दुर्गा की अगर हम बात करें तो उनका वाहन क्या है, सिंह है। कार्तिकेय जी की बात करें तो उनका वाहन कौन है, आपको पता है, मोर उनका वाहन है। गणेश जी का चूहा है। भैरव जी की हम बात करें तो कुत्ते को साथ लेके चलते हैं। तो ऐसे आप किसी भी देवी देवताओं को, लक्ष्मी जी को आप देख लीजिए, लक्ष्मी जी क्या करती हैं, धन प्रदान करती है ना। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है, उल्लू उनका वाहन है ना। तभी कहा जाता है ना कि लक्ष्मी अगर बिना मेहनत के अचानक बहुत सारी आ जाए तो आदमी उल्लू हो जाता है, बिल्कुल सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है उसकी। भगवान विष्णु को देख लीजिए आप, शेष सैया पे किसकी विराज रहे हो, शेषनाग जी की पे विराज रहे। तो ये जो भी हमारे देवी देवताओं ने, हमारे ऋषियों ने देवी देवताओं के जो चित्रों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से जो हमें बताने की कोशिश की है, वो ये बताने की कोशिश की ना कि कोई, हर देवता कोई ना कोई किसी बर्ड को या किसी एनिमल को अपने साथ रखता ही रखता है, वो वाहन के रूप में रखे या किसी भी रूप में, लेकिन उनके उनके साथ एसोसिएट वो जरूर होते हैं। आपने कभी सोचा इसका कारण क्या होना चाहिए, क्या कारण है ऐसा कि जो ईश्वर जिसने पृथ्वी बनाई है, जिसने पूरा ब्रह्मांड रचाया है, उसने अगर इन चीज़ों को अपने पास रखा तो कुछ तो उसकी विशेषता होगी ना। उसकी विशेषता सिर्फ इतनी सी है, ये लोग क्या होते हैं, भगवान के मैसेंजर होते हैं, क्योंकि इनकी सोल बहुत प्योर होती है, कोई द्वेष छल कपट इनके मन में नहीं होता है। तो ईश्वर के साथ इनका बहुत ज़्यादा जुड़ाव भी होता है। तो भगवान ये इनके माध्यम से हम जो भी चीज़ भगवान से मांगते हैं ना, आपने बहुत जगह देखा होगा कि गणेश जी का मंदिर होगा, वहाँ गणेश जी को मांगने की जगह वो कान में बोल देते हैं अपन चूहे की, तो जल्दी से विश पूरी होती है। लगी रहते हैं ना चूहे की। नंदी महाराज की, आप भगवान शंकर के मंदिर कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा नंदी महाराज जहाँ लग रहे थे, बहुत सारे लोग उस नंदी महाराज के कान में अपनी विशेष बोल के आ जाते हैं। तो जल्दी से उनकी क्या होता है, मैनिफेस्ट होती है वो चीज़ें। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो वो ऐसी एनर्जीज हैं जिनमें मतलब बिल्कुल प्योर एनर्जी है। जब भी कोई चीज़ एकदम प्योर होगी ना, तो उसका फल हमेशा बहुत पॉजिटिव ही होगा। तो ईश्वर ने उनको अपने साथ इसीलिए रखा, भगवान ने इसीलिए उनको अपने साथ रखा। हम एक मैसेज देने की कोशिश की कि हम इनके जो भी है इनकी रेस्पेक्ट भी करें, इनका ख्याल भी रखें। हालांकि नहीं कर रहे हैं बहुत सारे लोग, इनको बहुत अत्याचार भी कर रहे हैं, लेकिन मैं उस मैटर पे भी जाऊंगा नहीं। तो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगा। और तो एनिमल्स के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपनी जीवन की किसी भी मतलब बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी समस्या का समाधान इन एनिमल्स के माध्यम से हम कर सकते हैं। देवता की एनर्जी उस एनिमल के साथ जुड़ी है, वो में एक अलग फैक्टर है, लेकिन मैं आपको फिर भी बोल रहा हूँ जो इनकी एनर्जीज होती है, इनकी भी एनर्जी अलग अलग होती है। जैसे एक उल्लू की जो एनर्जी है वो एक बाज की नहीं हो सकती, जो एक बाज की है वो एक चीते की नहीं हो सकती, जो एक चीते की है वो एक गधे की नहीं हो सकती, जो एक गधे की है वो एक सांप की नहीं हो सकती। तो आज हम बात करेंगे, हर पूरी दुनिया किस चीज़ के लिए भाग रही है, पैसे के पीछे। तो पैसे की एक बहुत ही अच्छी रेमेडी मैं आपको इन एनिमल के माध्यम से बताऊंगा। आपने देखा होगा, उदाहरण आप लोगों के सामने है, एक बर्ड होता है किंगफिशर। अभी किंगफिशर की एनर्जी क्या है, पैसे को अट्रैक्ट करने वाली एनर्जी है। और इसका उदाहरण है, आप विजय माल्या का आपने सुन रखी होगी, आपने पूरी कथा आप सब लोगों को पता है। देखो पैसा, अब उसने इतना पैसा कमाया, सब कुछ कमाया, इतना पैसा कमाने के बाद भी वो पैसा लेके उड़ गया ना।
दुनिया कुछ भी कर रही है, बैंक उसे कहीं भी ढूंढते फिर रहे हैं, भारत सरकार भले ही उसे ढूंढ रही हो, लेकिन वो तो अपनी ज़िंदगी आज भी बहुत मज़े में बिता रहा है, क्योंकि सारा पैसा समेट के उड़ गया वो। तो जब भी दोस्तों आपको पैसे की बहुत रिक्वायरमेंट है और आपको लग रहा हो कि पैसा आने के कहीं से कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई उधार देने वाला नहीं है, कोई मतलब आपको रास्ते ही नहीं दिख रहे, तो आपको कुछ नहीं करना, अपने मोबाइल पे उसकी किंगफिशर की आप पिक्चर लगाइए, उसको देख के और बिल्कुल आपको ऐसा फील करना है कि जैसे आप उससे बात कर रहे हैं, और आप उसके चैंट कीजिए किंगफिशर 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 किंगफिशर, ऐसे आपको चैंट करना है। और इसका कोई नियम नहीं है, कोई ना मतलब कोई भी नियम नहीं है, चाहे आप नहा के करें चाहे आप बिना नहाए करें। ये भी नहीं है कि आपको 108 बार करना है या उससे ज़्यादा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितना भी समय मिलता है, जब भी समय मिलता है, आप गाड़ी चलाते हुए हैं या बैठे हुए हैं, बस आपको ये है कि वो विजुअलाइजेशन जरूर करना है कि भाई मैं इससे पैसे मांग रहा हूँ तो ये मुझे पैसे दे ला के देगा। तो आपको बस यही बोलना है किंगफिशर किंगफिशर किंगफिशर, और वो अमाउंट जो आपका रिक्वायरमेंट है वो आपको अपने मन में रखना है उस अमाउंट को। तो आप देखिए कितनी जल्दी मैनिफेस्ट होती है। और फिर जब ये मैनिफेस्ट हो जाएगा आप मुझे मैसेज करके बताएं दोस्तों। मैं बहुत जल्दी इस चीज़ का एक पूरा कोर्स है जिसे हम एनिमल टोटम बोलते हैं, तो एनिमल टोटम का पूरा कोर्स मैं अभी जूम की क्लासों पे स्टार्ट करने वाला हूँ। एक्चुअल में मेरे पास क्या है, एडिटिंग करने वाला कोई है नहीं और मुझे इतने एडिटिंग की नॉलेज नहीं है, तो इस वजह से मेरे कोर्स के स्टार्ट करने में थोड़ा डिले हो गया। अभी एनिमल टोटम में हम कोर्स करेंगे जिसमें 50 से भी ज़्यादा एनिमल और बर्ड्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। उनकी एनर्जीज को यूज़ करके आप अपने अपने परिवार वालों को, घर वालों को, आस पड़ोस वालों को बहुत सुखी महसूस कर सकते हैं, समस्याओं से बाहर निकाल सकते हैं दोस्तों। ये पुण्य का भी काम हो जाएगा और साथ ही साथ हम हंसी मजाक में चीज़ें सीख भी जाएंगे। बहुत आसान है, आप ही के आसपास है सब चीज़ें। डेली आपके जीवन में डेली इनमें से बहुत सारे एनिमल आपसे कनेक्टेड रहते हैं। बस आपको एक तरीका नहीं, फॉर्म नहीं मालूम पड़ रही कि इनसे भी हम कोई चीज़ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो ये तरीका है जिससे हम प्राप्त की जा सकती है चीज़ें। तो वही तरीके मैं आप लोगों को सिखाऊंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय माता जी की।